Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about transmembrane enzyme linked receptor. Now previous क्लास में हमने डिटेल में ये मतलब सारा चीज़ कवर किया, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी इसको मतलब देखा था। ठीक है, व्हाट इज रिसेप्टर, रिसेप्टर इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। तो हमने यहाँ पर व्हाट इज प्रोटीन करके मेंशन किया है। व्हाई रिसेप्टर इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, तो उसका ट्रेड्स सारा कुछ हमने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो फार्मा प्लस चैनल में आप जाओ, वहाँ पर ये कंटेंट सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, प्रीवियस क्लास का ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ आज के क्लास में ये हो गया हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। नाउ आज के क्लास में ये पहला जो सेंटेंस है इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा सेंटेंस पढ़ने से पहले थोड़ा 1 मिनट। दूसरा सेंटेंस पढ़ने से पहले हम आज कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TMELR, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, ना कई बार होता है परीक्षा में अदर नेम ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में पूछा जा सकता है। नाउ ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का अदर नेम है कैटालाइटिक रिसेप्टर। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पर इसको मतलब हाईलाइट करा है कि क्यों इसे कैटालाइटिक रिसेप्टर कहा जाता है। सो दिस इज ए ब्रॉड फंक्शनल नेम फॉर दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर because their primary mechanism of action is to catalyze ए बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब आपके बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है, मोस्ट ऑफन फॉस्फोराइलेशन इनसाइड द सेल वंस ए लिगैंड बाइंड टू देम ऑन द आउटसाइड। तो लिगैंड जनरली कहाँ पर होता है, आपके आउटसाइड होता है, सेल के आउटसाइड में होता है। So they are also more specifically named based on the type of enzyme activity they possess. The most common subtype and their names are, पहला जो हो जाएगा वो होता है हमारा रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है, RTK, रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज। ठीक है, ये सबसे कॉमन टाइप होता है। क्यों कॉमन टाइप होता है, क्योंकि ये अधिकांश केस में पाया जाता है। ठीक है, नाउ रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज का एग्जाम्पल इसमें कौन कौन आएगा, इंसुलिन रिसेप्टर आ जाएगा, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर आ जाएगा जिसमें EGF NGF है। ठीक है, और सब टाइप क्या आएगा, रिसेप्टर सेराइन और थ्रियोनाइन काइनेज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म है TGF बीटा रिसेप्टर। ठीक है, देन रिसेप्टर गुआनिलिल साइक्लेज, इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर, इसे ANP रिसेप्टर भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ रिसेप्टर टायरोजिन फॉस्फेटेजेस, these receptor remove phosphate group from the tyrosine residue having the opposite effect of RTK। ये RTK का ऑपोजिट इफेक्ट देता है, मतलब रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज जो इफेक्ट देता है इसका उल्टा इफेक्ट ये देता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर कॉमन जनरल नेम हम थोड़ा देखेंगे। कैटालाइटिक रिसेप्टर का जो स्पेसिफिक टाइप होता है वो जनरली रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है, ये भी एक कॉमन नेम है। इसके अंतर्गत आता है रिसेप्टर गुआनिलिल साइक्लेज। अब इसके अंदर ये क्यों आता है,
वो हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। ना कुछ टर्म है, उस टर्म को पढ़ने से पहले हम ये वाला सेकेंड लाइन को आज पढ़ेंगे एंड उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस था वो यहाँ तक ख़त्म हो गया था। आज हमारा दूसरा लाइन है, द एंजाइम एट द साइटोजोलिक साइड इज जनरली ए प्रोटीन काइनेज बट कैन ऑल्सो बी गुआनिलिल साइक्लेज इन फ्यू केसेस। सो वो ये बता रहा है कि द एंजाइम एट द साइटोजोलिक साइट मतलब आपके सेल के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। द एंजाइम एट द साइटोजोलिक साइट इज जनरली ए प्रोटीन काइनेज। तो प्रोटीन काइनेज एक क्या है, एंजाइम है, क्योंकि इसके सफिक्स में देखो ये वर्ड पाया जाता है AAC। तो AAC का मतलब क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम का काम क्या है होता है, ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। मतलब सीधे भाषा में कहूँ स्पीड अप कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया। सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग क्या है, द एंजाइम एट द साइटोजोलिक साइट इज जनरली ए प्रोटीन काइनेज generally but can also be guanylyl cyclase in few cases। मतलब कुछ ऐसे केस होंगे जहां पर गुआनिलिल साइक्लेज भी होता है। अब हम देखेंगे फिर से, एक वर्ड आ गया साइटोजोलिक, ठीक है। साइटोजोलिक का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द साइटोजल। साइटोजोलिक मतलब ये साइटोजल को रेफर करेगा। द लिक्विड मैट्रिक्स इनसाइड ए सेल, मैंने अभी अभी बताया था कि साइटोजोलिक जो होता है वो सेल के अंदर वाला हिस्सा होता है। इनसाइड ए सेल मतलब आपके साइटोप्लाज्म होता है। व्हेयर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर, आपके साइटोप्लाज्म वाला एरिया में मतलब इनसाइड ऑफ सेल में आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो साइटोजोलिक का मीनिंग आपने समझ लिया। नाउ गुआनिलिल साइक्लेज क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कॉल्ड एज साइक्लिक GMP। CGMP हो गया इसका फुल फॉर्म, साइक्लिक गुआनोजाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। नाउ प्रोटीन काइनेज क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन काइनेज एक वर्ड वहां पर आया था। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम दैट एड्स ए फॉस्फेट ग्रुप ए प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होता है जहां पर क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है टू अदर प्रोटीन, कोई और प्रोटीन के साथ ये ऐड होगा। दिस इज ए प्राइमरी वे सेल टर्न प्रोटीन एक्टिविटी ऑन या फिर ऑफ करेगा, ठीक है। मतलब इसका काम सिर्फ है जितने भी सेलुलर रिएक्शन है उसे ऑन करना, ऑफ करना। ना वो ये सेलुलर रिएक्शन क्या ऑन क्यों होता है, ऑफ क्यों होता है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही एंड अगले क्लास में हम देखेंगे जनरली आपका थर्ड जो होगा, थर्ड सेंटेंस के मीनिंग को हम समझेंगे जो कि शुरू होता है यहाँ से। तो थर्ड सेंटेंस हो गया, द कॉमनेस्ट प्रोटीन काइनेज आर द वन which phosphorylate tyrosine residue on the substrate protein and are called as receptor tyrosine kinase. See figure 4.8. Examples are insulin, epidermal growth factor EGF, nerve growth factor NGF,
एंड मेनी अदर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो ये सेंटेंस के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। लेकिन अगले क्लास में यहाँ से कुछ जो टर्म होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था प्रोटीन काइनेज के बारे में कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम ये होता है जो कि ऐड करता है फॉस्फेट ग्रुप। कहाँ पर, किस प्रोसेस में ऐड करता है, जब फॉस्फोराइलेशन होता है टू अदर प्रोटीन। ये अदर प्रोटीन क्या है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। दिस इज ए प्राइमरी वे सेल टर्न प्रोटीन एक्टिविटी ऑन या ऑफ होगा। ठीक है, तो आई होप आज का जो सेंटेंस मीनिंग आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह से लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग अगर आपको समझना है तो आप फार्मा प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ एनी डाउट प्लीज डू लेट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल अपलोड द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स in upcoming classes. Till then, thank you. जय हिंद, वंदे मातरम. Thanks for watching. भारत माता की जय.